सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल शुभम स्टडी जी के। टेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जी के। तो आज इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी भारत में प्रमुख झीलें हैं, साथ ही हम इस वीडियो को बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे और साथ ही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और बन सकते हैं जो एग्जाम में, तो इसलिए उनको भी सॉल्व करेंगे। लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारा सारा कंटेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है, चाहे छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से ही लेते हैं। देखिए, अभी विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो गया है, तो इसलिए अलग अलग देखेंगे दोनों को। जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें, प्रमुख झील कौन सी है? बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, अंचार झील और डल झील। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें जो सबसे प्रमुख है कि बुलर झील। बुलर झील क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। ये एक झेलम नदी पर बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो ये गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील क्या होती है कि नदियों की गोखुर झील, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुलर झील है किसका उदाहरण है, तो गोखुर झील का उदाहरण है। इसको भी याद रखिएगा। गोखुर झील वो झील होती है, सपोज दैट कोई नदी ऐसे इसके बह रही है। ठीक है, कालांतर में क्या होगा कि वो क्या होगा, बहते बहते क्या करेगी, अपने आसपास की मिट्टी को कैसे बहा के ले जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, ये मिट्टी को बहाते चली जाएगी और ऐसे ऐसे कुछ धाराएं बन जाएगी, जिससे कि ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। और ये क्या होगा, कट के मिट्टी सब इसी में चली जाएगी और ये इसमें कुछ पानी रह जाएगा और ये यहाँ पे पानी आ जाती है। ये जो झील का निर्माण होता है इसी को गोखुर झील कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है वो गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। राजस्थान की झील प्रमुख कौन की है? राजसंबत झील, लूनकर नासर झील, ठीक है, और फतेह सागर झील, नक्की झील, सांवर झील और बीवर झील। और बीवर झील के बारे में प्रमुख बात यह है कि जो बीवर झील है ये भारत की, सॉरी, ये कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है बीवर झील, ये कृत्रिम झील का उदाहरण है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बीवर झील किसका उदाहरण है? तो एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसके बाद जो संबत झील, अब इनको याद कैसे करते हैं? देखिए, जैसे राज संबत झील, इसमें तो राजवर्ड छुपा हुआ है कि राज संबत से मैं राजवर्ड छुपा दी है, राजस्थान से रिलेटेड हो गई। ठीक है, इसको तो आसानी से याद हो जाएगी कि राज संबत हो गया। दूसरा है लूनर सूर्य, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी गर्मी पड़ती है, जहाँ कर यहाँ बहुत गरम गरम लू चलती है, तो यहाँ से लू से पकड़ लेंगे लूनर झील, ये राजस्थान में पाया जाएगा। इसके बाद है फतेह। अब यहाँ राजस्थान में क्या होता है, अगर आपको फतेह करना है तो फतेह करोगे तभी तो आप राज कर पाओगे ना वहाँ पे। अगर आपकी फतेह होगी यानी जीत होगी तभी तो आप उस पर राज कर पाओगे। तो ये इससे इसको याद रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है नक्की झील, ये बहुत एग्जाम में पूछ जाती है। और सांबर झील ये खारे पानी की झील है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान में बीवर झील तो कृत्रिम झील हो गई, और जयसंबत झील ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये प्रमुख झीलें हो गई राजस्थान की। अगली बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की झीलों को याद करने का तरीका क्या है कि उत्तराखंड की जो भी झीलें होती हैं उनके पीछे क्या होता है, अधिकतर ताल लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर ताल लगभग हर झील के, जैसे कि देवताल, खुरपताल, सातताल, नैनीताल, राक्षस ताल, माला ताल, ये सब सारे सारे ताल ताल होते हैं जैसे। और इसमें जो प्रमुख झीलें और होती हैं, एक है रेणुका झील, इसको याद रखिएगा। दूसरी है चंद्रताल झील। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इसमें रूपकुंड झील भी पाई जाती है उत्तराखंड में। ये रूपकुंड झील झील जो होती है इसी को क्या कहते हैं, रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। जो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, इसी को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 2015 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे पूछा, कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो रहस्यमय झील के रूप में किसको जानता है? रूपकुंड झील को। वहाँ पे उत्तराखंड में, इसको भी याद रखिएगा। और इनको याद करने क्या है कि तरीका की, इस पे जो उत्तराखंड की झील होती है ताल आता है। जैसे आपको ऐसा करते हैं कि हम उत्तराखंड में झील देखने गए, तो वहां पे मैंने जेब पे एक ताला डाल रखा था। जैसे ही मैं तालाब में, मैं झील में उतरा तो क्या हुआ, मेरा ताला गिर गया। मैंने कहा ताला गिर गया मेरा। कहाँ पे उतरा? जब मैं झील से, तो ताला गिर गया। तो झील में उतरा तो ताला गिर गया। ऐसे याद, इसको याद रख सकते हैं, आसानी से याद रहना रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं केरल की। केरल की जो सबसे प्रमुख झील है उसको कहते हैं वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील है केरल की प्रमुख झील है। ठीक है, और इस पे सत्यमकोट्टा झील भी स्थित है, अष्टमुडी और पेरियार झील, ये दोनों झीलें भी हैं। पेरियार झील जो है पेरियार नदी बनी हुई है। ठीक है,
इस पे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो पेरियार झील है ये पेरियार नदी पे बनी हुई है और इसी पेरियार नदी पे विलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? विलिंगटन द्वीप स्थित है, ठीक है। और इसी पे भारत का सबसे छोटा हाईवे NH-47A NH-47A हाईवे जो है 47A हाईवे, ये भारत का सबसे छोटा हाईवे है, ठीक है। ये भी कहाँ पे स्थित है? ये जो पेरियार नदी पे एक विलिंगटन द्वीप है वहीं पे स्थित है, ठीक है। विलिंगटन द्वीप पे NH-47A, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं लैगून झील की, लिखा हुआ है तो लैगून झील क्या होती है? लैगून झील ऐसा एरिया होता है जैसे कि कोई, ये समुद्र के किनारे जो भी शहर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई शहर है और ये समुद्र पूरा पानी यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। तो जब समुद्र में क्या होता है, सुनामी वगैरह कुछ आती है तो इसका पानी निकल के यहाँ पे आ जाता है। जब पानी निकल के यहाँ आएगा तो क्या होगा कि यहाँ का एरिया भर, ये जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न होने के बाद क्या होगा, ये लहरें वापस चली जाएंगी जब इधर इधर, तो क्या होगा, जब वापस चली जाएंगी लहरें तो यहाँ ये वाले में कुछ भाग में क्या होगा, पानी अभी बना रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये एरिया क्या होगा, पानी से बना हो जाएगा और कुछ इस तरह का एरिया हो जाएगा यहाँ पे पानी, और ये तो ये झील का निर्माण कर देगा। इसी झील को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, ठीक है। तो इसी लैगून झील का, तो जो वेम्बनाड झील है और जो अष्टमुडी झील है, ये दोनों किसके, क्योंकि देखिए ये वेम्बनाड झील हो गई और ये अष्टमुडी, दोनों समुद्र के किनारे हैं, तो ये वेम्बनाड हो गई, ठीक है। और ये अष्टमुडी, तो ये किसका उदाहरण हो गई? ये तो हो गई किसका? लैगून झील का उदाहरण हो गई। लेकिन जो पेरियार झील है वो देखिए समुद्र से कितनी दूर है, आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, ये पेरियार झील है, ये समुद्र से दूर, इसलिए ये लैगून झील नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात और, जो केरल में लैगून झील होती हैं उनको क्या कहते हैं? कयाल या ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पानी जो होता है ब्लैक जम जाता है। अब इसको याद करना है कि जो हमारी वेम्बनाड झील, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो बेम में वर्ड छोड़ा, बेम्ब को हमने इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा दी, बन गया बेम्बू। और बेम्बू सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेम्बू, इससे इसको याद रख सकते हैं, वेम्बनाड झील बेम्बू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगली जगह है, पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के साथ। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख झील है वो कोल्लेरू झील है, इसमें एग्जाम पूछे गए। साथ ही इसके साथ हुसैन सागर झील और हिमायत झील भी स्थित है, लेकिन ये हुसैन सागर और कोल्लेरू ये दोनों झील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो सब मोस्ट इंपोर्टेंट झील है उसको कहते हैं चिम्बरवक्कम झील। चिम्बरवक्कम भी झील तमिलनाडु की फेमस झील है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पे एक झील और, एक कलिबेली झील, बेरामडन झील और एमराल्ड झील। इसमें जो कलिबेली और जो चिदम्बरम झील है ये दोनों प्रमुख इंपोर्टेंट झीलें हैं। और बेरानम और एमराल्ड को याद कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो फ्रेंड्स इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों की सीमा पे स्थित एक झील होती है, उसको कहते हैं पुलिकट झील। क्या कहते हैं? पुलिकट झील जो है ये दोनों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सपोज करो फ्रेंड, पुल में एक वर्ड छुपा है पुल, ठीक है, पुलिकट में एक वर्ड, ये मान लीजिए कोई पुल है, अगर मैं इस पुल को बीच से काट दूं ऐसे, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये मिल रही है तो ये मिलना बंद हो जाएगा। कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए इधर से आ रहा और एक इधर से आ रहा है, तो ये जब पुल को टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो मिल में वर्ड छुपा है तमिल, मिल, ठीक है। तमिल में वर्ड छुपा मिल, तो इसको याद करेंगे पुलिकट झील कहाँ पे? तमिल में। अब ये दोनों क्या करेंगे, आधे आधे अधूरे रह जाएंगे, तो इसलिए आधे में वर्ड छुपा है आंध्र, ठीक है। आंध्र से आंध्र प्रदेश, यानी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इससे इसको याद आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर अगली बात करते हैं, ये पूर्व के राज्य भारत के कौन कौन से, कि ये वाला जो एरिया इसको सिक्किम कहते हैं, आप जानती होंगे। ये वाला मेघालय, और ये मणिपुर हो गया, और ये असम वाला एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं कौन कौन झील, जो ये सिक्किम की पहले लेते हैं। सिक्किम में जो झील है उसको कहते हैं चोलामू झील। चोलामू झील जो है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची झील के नाम से भी जाना जाता है चोलामू झील को। और यहीं से क्या, तिस्ता नदी का उद्गम होता है। एक इम्पोर्टेंट बात, तिस्ता नदी जो निकलती है, जो कि यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से निकलती, भारत होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो तिस्ता नदी का उद्गम भी चोलामू झील से ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं असम में। असम में एक झील है उसको कहते हैं चापनाला झील, इसी को चंडुब्बी झील के रूप में भी जाना जाता है, चापनाला या चंडुब्बी झील, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे भी एग्जाम पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगले ये लोकटक झील। लोकटक झील में, ठीक है, ये कहाँ पे, मणिपुर में लोकटक झील, ठीक है। अब इसके बाद है ये मेघालय में एक झील है उसको कहते हैं उमियाम झील, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स कुछ और बात करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी तालों वाली, कि कौन कौन से ताल वर्ड आए, तो उत्तराखंड, क्योंकि ताल में ताला लेके क्या करा था, मैंने उतर गया था झील पे। लेकिन जो कुछ झीलें हैं जैसे कि सूरज ताल हो गई, भोज ताल हो गई, इनमें क्या ताल वर्ड तो है, लेकिन ये उत्तराखंड की नहीं है। जैसे सूरज ताल है, सूरज ताल कहाँ की, ये कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न है। जैसे सूरज ताल की बात करें तो सूरज ताल कहाँ पे, तो सूरज ताल है, ये हरियाणा में स्थित झील है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अगर सूरज नहीं निकला, तो सूरज नहीं निकलेगा, सूरज निकलेगा क्या होगा, हरियाली आएगी।
सूरज अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हरियाली नहीं आएगी। तो हरियाली से मतलब हरियाणा से पकड़ सकते हैं आप इसको। तो सूरज ताल मतलब हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, सूरज ताल हरियाणा। अगला बात है भोजताल। भोजताल जो है ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा जो भोज थे वो कहाँ के थे, मध्य प्रदेश एरिया में निवास करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस झील को भोजताल झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगली झील है पोंगोंग झील। ये लद्दाख की एक मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो विभाजन होने के बाद जो पोंगोंग झील है वो कहाँ पे, लद्दाख की एक प्रमुख झील बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो प्रमुख झील है उसको कहते हैं, वो है लोनार झील। और इसी लोनार झील का क्या हुआ था, अभी हाल ही में करंट में क्या हुआ था, इसका पानी क्या होता है, गुलाबी हो गया था। ये भी करंट की घटना है, इसको भी याद रखिएगा कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, उसका पानी कैसा हो गया था, गुलाबी हो गया था। इसके अतिरिक्त तुलसी झील, बिहार झील भी मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, इसको याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ झीलों को और याद कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा की ये चिल्का झील, ये उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उड़ीसा की चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे अंतःस्थलीय झील के बारे में, तो वो है सांबर झील। कौन सी, सांबर झील, वो कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा कि जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड झील है, वो सांबर झील है। लेकिन जो सबसे बड़ी खारे पानी की बाह्य झील है उसको कहते हैं चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। जैसे कि अब जैसे याद करेंगे, कोई चिल्का पक्षी है। ठीक है, अब वो क्या पक्षी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। जब उड़ने की कोशिश कर रहा है तो उड़ेगा। चिल्का ये पक्षी है, चिल्का पक्षी, तो उड़ेगा तो क्या करेगा, उड़ेगा। उड़े में वर्ड छुपा उड़ीसा, तो उससे उसको उड़ीसा कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ट्रिप के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक वूलर झील होती है। ठीक है, अब वूल में वर्ड छुपा है वूल। वूल मतलब वूल। वूलन के कपड़े कब पहने जाते हैं, जब सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो सर्दी पड़ेगी तो वूलन के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, इससे इसको याद रख सकेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या है, बहुत सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे जो सर्दी में एक साथ तालाबों के साथ साथ क्या होता है, जितना भी पानी होता है वहाँ पे तो जम जाता है। पानी जम जाएगा तो वहाँ पाए जाने जो भी सांप वगैरह, नाग वगैरह होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जम जाते हैं। इससे इसको याद रख सकेंगे, जिसमें भी नाग वर्ड लगा हुआ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर पे। जैसे बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नगीनाग। ठीक है, ये सारी सारी झीलें जो नाग वर्ड छुपा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं अंचार झील। ये झील भी जम्मू कश्मीर में, अंचार झील। अब इस अचार में से अगर अंक की विधि हटा दें तो क्या बन जाएगा, अचार। अब अचार अचार क्या करता है, मुंह में खाया जाता है अचार को सीधा। तो जम्मू, मुंह वर्ड कौन सा है, जम्मू, मुंह वर्ड निकल रहा है जम्मू में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं कि अचार झील कहाँ पे, जम्मू में। इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। अगली बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की जो प्रमुख झील है उसको कहते हैं लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। मणिपुर में। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई मणि है, इसको इस लड़के ने क्या किया, खा लिया। जब इसने मणि को खाया तो इसके कटक कटक की आवाज निकली। कैसे, कटक 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 कटक। कटक से वर्ड पकड़ लेंगे लोकटक। मणि से मणिपुर, मणि खाई तो उसकी कटक कटक की आवाज निकली। तो इसको इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील। हमने बताया था भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की। देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। अब बात करते हैं भारत में सबसे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। हमने क्या कहा था, लोकटक, कटक कटक, मणि खाया था तो उसमें कटक कटक की साउंड आ रही थी, कटक से मणि हो गया, मणि। ठीक है, अगला प्रसिद्ध लगून झील, चिल्का किस राज्य में, तो चिल्का पक्षी क्या था, उड़ रहा था। उड़ेगा तो क्या, उड़ से वर्ड कौन सा छुपा है, उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका थर्ड लास्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है, भारत में ताजे पानी की जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में। देखिए कितने तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, 2000 एनटीपीसी 2014 में पूछा गया। वूलर झील किस कहाँ पे, वूलर वूल के कपड़े पहनते हैं जब सर्दी लगती है, जम्मू। अगला, अंचार झील किस राज्य में स्थित है, पीसीएस 2015 में पूछा गया। अंचार, अचार अचार कहाँ पे खाया जाता है, मुंह में। मुंह मतलब किस वर्ड में दिख रहा है, जम्मू में, जम्मू बी ऑप्शन। अगला, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो सांबर झील कहाँ पे स्थित है, सांबर झील राजस्थान की प्रमुख झील है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेम्बनाड झील। बेम्बनाड में वर्ड छुपा, बेम्बू को अगर मैं बेम्बू कर दूं, बेम्बू सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। ऑप्शन नंबर 1 सी राइट आंसर। अगला, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील और जो हुसैन सागर झील ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और हिमायत सागर भी। भारत में विशालतम लगून कितने में से कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा लगून झील है कौन सी, चिल्का झील। क्या है, लगून झील का उदाहरण है और सबसे बड़ी लगून झील भारत में चिल्का झील है। ठीक है, अगली बात करते हैं लोकटक झील। क्या लोकटक है, लोकटक क्या है, एक प्रकार की क्या है, झील है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक लगून झील नहीं है, कौन लगून झील नहीं है। मैंने बात की थी अष्टमुडी लगून झील है, नदी के किनारे स्थित थी। अष्टमुडी झील ये यहाँ पे थी। ठीक है,
और इसके बाद जो पेरियार झील थी, पेरियार जो झील थी वो यहाँ पे थी, चिल्का झील यहाँ पे नदी के किनारे, और पुलिकट झील भी ये भी नदी के किनारे। तो कौन सी जो नदी के किनारे मतलब समुद्र के किनारे है वो क्या हो जाएगी, ये तीनों क्या हो जाएंगी, लगून झील। लेकिन जो पेरियार झील है ये क्या बाहर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों की साझी वाली झील है। तो दो राज्यों की साझे वाली झील कौन सी थी, हमने बात की थी पुलिकट झील की। पुल बना था उसमें, अगर दो राज्य थे अलग अलग, अगर ये आंध्र प्रदेश था और एक तमिल, तो दोनों मिल नहीं पा रहे थे, तो कौन सा होगा, पुलिकट झील। इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है, वर्ड छूटना है इसको। जैसे सावर झील राजस्थान में, ये तो सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नहीं, लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और इसी का पानी क्या हो गया था, पिंक पड़ गया था, नहीं गुलाबी हो गया था। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, दोनों सही है। अगला, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब जो मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है। तो फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु में पाई जाने वाली ये कोडाई कनाल झील है, ये कोडाई कनाल झील है, ये क्या है, एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। और ऐसी कृत्रिम झील हमने बात की थी, जो हम राजस्थान के झीलों के बारे में बात करते हैं, वो कौन सी झील थी, रिवर झील। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, वो भी कृत्रिम झील है। तो कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब इसमें पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यदि आपने वीडियो देखा होगा तट वाला तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको विजिट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं पश्चिमी तट की। ये वाला एरिया जो होता है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। अब पश्चिमी तट में कौन सी झील स्थित है, जैसे चिल्का, तो चिल्का झील ये तो उड़ीसा में, तो उड़ीसा इस तट पे आता है। ठीक है, अगला है अष्टमुडी झील, तो किस तट पे अष्टमुडी है, ये पेरियार नदी के तट पर, सॉरी पेरियार नदी के तट पर अष्टमुडी झील, ये तो केरला में आ गई। तो अगली है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और किसकी झील सीमा पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे थी, पुलिकट झील इधर आ गई। अगली कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से थी, ये आ गई। तो अब इसमें है कि कौन सा पश्चिमी तट में, तो हमारी पश्चिमी तट में केवल एक झील आई, वो कौन सी झील थी, कौन सी झील थी, अष्टमुडी झील। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। देखिए एनडीए में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागिन झील। नागिन झील किस राज्य में स्थित है। हमने क्या कहा था, जो भी नांग वाले वर्ड होते हैं किस राज्य में से रिलेटेड होते हैं, जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर। अगला कयाल क्या है, तो कयाल क्या था, हमने बात की थी कायाल या वाटर, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर या कयाल क्या होता था, केरल में पाई जाने वाली जो भी लगून झीलें होती थी उनको क्या कहते थे, कयाल कहते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 2017 एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया एसएससी में, कि लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो नैनीताल है उत्तराखंड में, उसको लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो झीलें हैं उत्तराखंड की वो नैनीताल में स्थित है, इसलिए इसको लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला बात करते हैं, निम्न में से किसको रहस्यमय झील के रूप में या माइस्टरी झील कहते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने कहा था जो उत्तराखंड में स्थित जो रूपकुंड झील है उसको क्या कहते हैं, रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है चपनाला झील, जिसको चंडुग्गी झील के रूप में जाना जाता है। चपनाला झील भारत की फुल्लर झील स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी के तट पे, उत्तर प्रदेश में जो गोमत ताल है, गोमती नदी का जहां से उद्गम होता है, वहीं पे फुल्लर झील, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगली बात करते हैं नक्की झील। नक्की झील स्थित है, तो नक्की झील कहाँ पे स्थित है, तो नक्की झील जो है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है नक्की झील। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चिल्का झील कौन से तट पे स्थित है, ये पूछा गया था। ये तो पता है आपको, चिल्का झील उड़ीसा में। यदि आपको तट वाला वीडियो नहीं देखा, तट और घाट वाला, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा तट कहाँ। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार। जो उड़ीसा का तट होता है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक है, अगला पोंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित पोंगोंग झील। अगला भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की जो बेम्बुनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सिक्किम में जो पाई जाने वाली चोलामू झील है वो भारत की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील है, तो चोलामू झील। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सी है, तो भारत की सबसे कृत्रिम आर्टिफिशियल झील कौन सी है, वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, यानी कि एक है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील कहाँ है, भाखड़ा नागल बांध के पीछे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला रिहंद बांध में के पीछे जो है एरिया, उसको वहां पे एक झील का निर्माण है, उसको कहते हैं क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर। वे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दूसरी कृत्रिम झील कौन सी है, तो जो राजस्थान में पाई जाने वाली डिडवाना बीवर झील है, वो दूसरी कृत्रिम झील है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टमुडी झील कहाँ पे? केरल में। पुलिकट झील कहाँ पे? पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सीमा पे, तमिलनाडु हो गया। रूपकुंड झील कहाँ पे? उत्तराखंड में है। सूरजकुंड कहाँ पे? हरियाणा में। तो ऑप्शन क्या होगा? एक का दूसरा किसमें है? एक का दूसरा सिर्फ बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और इसी झील में अभी हाल ही में पर्यावरण सहयोग के कारण इस झील का रंग का जो पानी था कैसा हो गया था? पिंक हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? लोनार झील मध्य प्रदेश सही है? नहीं, गलत। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र। अगला नक्की झील गुजरात, ये भी गलत। नक्की झील कहाँ पे? राजस्थान। कुलारी झील आंध्र प्रदेश, हाँ ये सही। कुलारू झील और हिमायत साहिल झील और हुसैन सागर झील ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील केरल, गलत। पुलिकट झील कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।